पार्टी में किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। चलिए, अब इसने पहले छेड़ ही दिया है, अब छेड़ दिया इन्होंने तार चुनाव को लेकर, चुनाव अभी घोसी को लेकर, जिसमें घोसी के में ओम प्रकाश राजभर के लड़के ललकार रहे हैं और एक तरफ समाजवादी ललकार रही है। क्या लगता है कि आप कभी ओम प्रकाश राजभर के लड़के को मात दे पाएंगे, आपकी पार्टी और आप? जो आदमी जन कुंडली जानता है उसकी बाप को ओम प्रकाश राजभर को, फिर आप लोग सवाल वैसे ही नेताओं के पूछते हैं। हाँ, जो कि अरे लड़ाई तो उसी से है ना, तो पूछा जाए किससे? अब आप बताइए, लड़ाई तो उसी से है ना। अरे क्या लड़ाई है, जब उसको समाज में कोई तरीका मालूम नहीं है, उसके बाप बेटे का बोलने का शैली नहीं है, फिर क्या है आप लोग चौथा स्तंभ है भाई। अरे भाई, मतलब अब लड़ाई तो उन्हीं से है ना। सपा की लड़ाई अगर किसी से है वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे से है और किसी से नहीं है। अरे तो आप मेरा ये कहना है, मैं भी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ 2004 में और निर्दल लड़ी हूँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ। तो क्या अमिताभ ठाकुर जब बलिया में थे और तमाम पार्टियों में थे, जैसे बीएसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, आज ये सस्पेंड हो गए हैं, तो हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि आप आईजी डीके पंडा के बारे में कितना जानते हैं, जो राधा के रूप में आ गए। और सबसे बड़ी सवाल है कि ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम के बारे में क्या जानते हैं? तो कानून का है, अपना कानून वो लोग करते रहते। लीजिए, कानूने में प्रकाश त्रिपाठी एक महिला के कहने पे तीनों शस्त्र निरस्त कर देता है, उसका एनएसी जमा है, तो यहाँ आपका कानून नहीं दिखाई देता है। जब मेरी छवि साफ सुथरी होगी अमिताभ ठाकुर, तब ऑल इंडिया बना होगा। आप कप्तान रहे हैं बलिया में, खूब जानते हैं कि शस्त्र में कितनी जांच होती है। कोई मैं एमपी एमएलए नहीं हूँ, कोई गुंडा माफिया डॉन नहीं हूँ कि पैड पे लिख दूंगी तो मेरा हो जाएगा और कल जांच होगी तो मेरा जेल चला जाएगा। तो कहते हैं कुछ लोग, क्या होता है कि मसीहा कहते हैं, और उनका डेथ हो गया। डेथ के बारे में अगर बात किया जाए तो इनके विधायक भी रहे। अगर मऊ की बात कर लिया जाए तो मुख्तार अंसारी को कैसे आप देखते हैं? धन्यवाद। देखिए, हम मुख्तार को क्या कहें, हम जन कुंडली जानते हैं। जिस पे आफत आती है ना, बिल्कुल, जिसका लूटा जाता है उसी को दर्द होता है। बात समझ रहे हैं? हम जानती हूँ ISPCS की गरिमा को, बात समझ रहे हैं, मगर इन लोग पे जब पड़ता है ना, तब इन लोग की दुनिया याद आती है। बात समझ रहे हैं? अरे आप भी सपा से हैं, वो भी सपा से हैं, तो समझिए बात को। सपा से की बात नहीं है। देखिए, ये भारत स्वतंत्र देश है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या होता है उनके साथ जातीय हुआ है, जो भी हुआ है सरकार का इसमें दोष दे रहे हैं अखिलेश यादव, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वो माननीय हैं अखिलेश जी, उतना तो हैं। और ओम प्रकाश राजभर की जिस तरह से बात कर रहे हैं, घोसी में आप लोग भी जानते हैं कि घोसी में क्या होगा और कब होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त वो नहीं जीत के जाएगा। कहीं लिख लीजिए, वो जीत के नहीं जाएगा। हमारे पे इतना हमला 55 बार कराया है ये अरशद जमाल, नीलम सराफा मकबूल, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नजर नहीं आता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नजर नहीं आता मऊ जिले के बारे में, और जिले को बारे में इनको नजर में रहता है। सही बात है। हाँ, हमारे पे हमला हुआ, जो आदमी प्रधानमंत्री के खिलाफ, मैंने तो आपसे टिकट मांगा नहीं, आपसे चंदा तो मांगा नहीं, जबकि हमारा अधिकार है मांगने के। मगर आपकी सरकार में ये क्या हो रहा है मऊ में, आपने इस पे क्यों नहीं घोसी में जाएंगे कि नहीं, प्रचार उचार करने घोसी में जाएंगे कि नहीं आप? लीजिए, यही की बुनियादी हो गई तो कहाँ जाऊंगी? अब मेरा मुखिया जहाँ भेजेंगे जाएंगे, नहीं भेजेंगे घोसिए में अपना करूंगी। सबसे पहले ये मेरे जजमान है ना, ये देखिए, भारत स्वतंत्र देश में 55 बार जानलेवा हमला हुआ,
हाँ तो थोड़ा इस पे आईपीएस अमिताभ ठाकुर बलिया में एसपी रहे हैं, थोड़ा बता तो दे कि बिल्कुल, हिंदुस्तान की जनता सुने, बिल्कुल फिर सही। आपका जवाब दूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।